अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप दे रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो हम अनार पर बनाएंगे। महीना जा रहा है अक्टूबर का और अब वो भी लास्ट डेटें चल रही हैं उसकी। अभी जो अगस्त सितंबर में जो फुटान आकार बारिशों के बाद जो फल लगा था, उस हवाले से काफ़ी दोस्तों की कॉलें आई कि हमें बताया जाए कि ये फल हम रख सकते हैं या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त इसको आगे दोस्तों में ग्रुपों में शेयर करें ताकि सभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उससे लोग फ़ायदा उठाएं। वीडियो शुरू करते हैं। बात हो रही थी फल की कि अभी हमने जो हार्वेस्टिंग की है बहारिया फल की, वो अगस्त और सितंबर के पहले हफ्ते का हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद बारिशी सिलसिला शुरू होता है, दोबारा फुटान आती है, नए फूल आते हैं और कई जगह पर तो बहुत सारा फल आता है। तो दोस्त परेशान होते हैं कि इसको हम रखें या ना रखें, पूछते हैं बार बार कि बाद में आने वाला फल जो होता है ये क्या कामयाब हो जाएगा। तो इसी हवाले से आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा भाई कि इस जो हम इलाके पंजाब में जब इसकी अनार की काश्त करते हैं तो इसमें हम एक फल ले सकते हैं जिसको हम बहारिया फल कहते हैं। और बहारिया जो फ्रूट होता है वो आता है मार्च और अप्रैल में, जिसकी हम निगहदाश्त करते हुए उसको पालते हुए अगस्त और सितंबर में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। फिर बाद में हम अपने पौधे की अगले साल के लिए केयर शुरू कर देते हैं। हमने भी यही करना है कि जो भी हमारे पास ज़्यादा बारिशों की वजह से नई फुटान आई है, फल लगा है, तो इसको हमने क्या करना है कि इसको रखना नहीं है, क्योंकि एक तो सबसे जो पहली बात है कि ये अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी वाला बनता नहीं है। जिस वजह से इस फल ने तैयार होना होता है वो होते हैं पत्तों की डॉर्मेंसी का टाइम आ जाता है, तो पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं इस तरह पीले होकर। तो फल जो है या तो वो बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, छोटा रह जाता है, और दूसरा ये है कि ये अच्छी क्वालिटी का फल तैयार नहीं होता। तीसरी वजह ये बनती है कि अगर हम इस फल को रख लेते हैं, पहली तो ये है कि ये कामयाब नहीं है, उल्टा हमें ये पौधे का नुकसान करता है, उसकी खुराक सक करता है। और तीसरी वजह इसकी जो मेन बनती है वो बीमारियों का गढ़ बनता है। अगर हम इस फल को रखेंगे तो इसके ऊपर बैक्टीरियल डिजीज़ आएगी, जो जब ये नीचे गिरेगा तो ज़मीन में उसके जो जरासीम हैं वो महफूज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जब आपका फल लगेगा उसके ऊपर फिर दोबारा अटैक होगा। इस तरह आप दोहरी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो मेरा जो मशवरा है वो ये है कि आपने इसकी अगली तैयारी के मरहले से ही इसके ऊपर फोकस करना है कि ये सबसे पहला काम हमारा जो होता है, जितना भी बाद में आने वाला फल होता है उसको हमने हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट करके उसको कहीं दबा देना है ताकि उसके ऊपर जो आने वाली बीमारियां हैं, ये बैक्टीरियल ब्लाइट के जो स्पॉट हैं, ये बीमारी हमारी जो अगले प्रोसेस में ना दाखिल हो। तो इसको हमने इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, इसको क्लोज़ करना है, दबा देना है। दूसरी जो इसकी अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में हमने सिर्फ इसकी एक काम करना है निगहदाश्त में कि वो हमने जो नीचे से निकलने वाली जितनी भी वाटर शूट हैं, बड़ी हो गई हैं तो इसको कटर की मदद से काट दें, छोटी हैं तो इसको हाथ की मदद से इस तरह काट दें। तो ये सफाई कर दें नीचे से। ऊपर वाली जितनी वाटर शूट होंगी वो तो सभी वाटर शूट नहीं होती, उसमें कुछ शाखें बनती हैं, वो हमने डॉर्मेंसी में क्लियर करना होती हैं। और जब दिसंबर का महीना आता है, अगर आपके चैनल हैं तो चैनल में पानी लगाकर इसकी वहाई कर दें और इसमें जो रूटावेटर चलाएं। प्लेन लैंड है तो उसमें भी आप वहाई करके रूटावेटर चलाकर रख दें। जब दिसंबर का महीना शुरू हो तो उसमें गोबर की खाद डालकर उसको साथ ज़मीन के हल कर दें और आगे जो मरहला होगा उसके ऊपर भी वीडियो बनेगी। अब तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो यही था कि बहुत सारे दोस्त हमें मालूमात ले रहे थे कि हमारे जो पास जो अभी फल आ रहा है या आ चुका है इसको हम रख सकते हैं नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, इसको हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारे मार्केट के काबिल फल नहीं है। इसको हम अच्छी क्वालिटी का तैयार नहीं कर सकते और इसको हम मार्केट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अपने पौधे की जो स्टोरेज है उसको ख़राब नहीं करना, इसको फल को नहीं रखना और इसकी हार्वेस्टिंग करके हमने इसको ज़ाया कर देना है।
और फिर हमने नेक्स्ट अगली तैयारी जो करनी है वो दिसंबर के बाद होगी। तो इंशाल्लाह जो भी इसके ऊपर मरहला वाइज एप्लीकेशंस होंगी, इसके ऊपर ट्रीटमेंट्स होगी, वो मैं आपको आगाही देता रहूँगा। अभी सिर्फ एक बात है, अगर वो आप कर लें तो वो आपके फ़ायदे की होगी। वो ये है कि अभी जो आपके पत्ते हैं इसने गिरना है, इसके ऊपर जो स्पॉट्स बने हुए हैं, इस तरह जो पुराने पत्ते हैं इसके ऊपर जो स्पॉट होते हैं ये बैक्टीरियल ब्लाइट के होते हैं, डाउनी के होते हैं। इसके ऊपर आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस गसूका माइसिन का अच्छे तरीके से स्प्रे कर दें, ताकि जब आपके पत्ते गिरें या कोई फ्रूट गिरे तो वो नीचे ज़मीन में उसके जरासीम ना बन ठहरें, ताकि अगले जो प्रोसेस में आपके वो नुकसान ना दें। तो ये एक काम करना है। बाकी आपने तमाम काम जो दिसंबर के बाद हमने स्टार्टिंग करनी है, जो वाटर शूट्स हैं उसको निकाल देना है, और डॉर्मेंसी में हम इसकी मुकम्मल जो केयर निगहदाश्त होगी उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन देना आपको मुनासिब समझी, वीडियो बनाई और आप तक पहुँचा दी। आपके वीडियो देखने का, लाइक करने का, आगे शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया।